वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। हैप्पी तीज, हैप्पी हरियाली तीज मेरी तरफ से और मेरे लड्डू की तरफ से। तो कमेंट में राधे राधे और हैप्पी तीज लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। और यशवी नहा धो के सुबह ही रेडी हो गई है, क्योंकि ये हर फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। स्पेशली नए कपड़े अगर इसके बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो ये कल मैंने इसको फिटिंग कर दिया था। सरारा है ये इसका, ये अभी खरीदवा के लेके आई है। तो मैं शॉपिंग करने गई थी, तब इसने जो है वो सरारा ही पसंद किया था वहाँ पे। और मैंने यहाँ पे अपना साफ़ सफाई का जो काम है वो शुरू कर दिया है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रात से बहुत बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो इसलिए ज़्यादा मतलब पोछा लगाने का भी मन नहीं करता है। मुंह पे एकदम ही फोकस दे दी। बाहर हो रही है बारिश। आपको देखी नहीं होगी बारिश कभी, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश ऐसे होती है, इसमें बहुत मज़ा आता है, इसमें आप नहा भी सकते हैं। और ये लाला जी खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? खाना नहीं खाना? तो सारे में साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर बारिश का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और वैसे भी मुझे नहाना है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्यों ना बारिश में भीग लिया जाए। और मैंने फेस पैक लगा रखा है, आप देख रहे होंगे फेस पे। तो टैनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है मुझे। और बारिश बहुत शानदार हो रही है, और अभी ना हल्की हो रही है, यानी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन रात से बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये है मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और नहाने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और मैंने आज टी शर्ट पहनी है, लोवर पहना है। तो तैयार तो मैं बाद में ही होंगी, साड़ी वाड़ी तो बाद में ही पहनूंगी, क्योंकि उससे पहले मैं बनाऊंगी ढेर सारा खाना। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सा रेडी हो लिया जाए, चूड़ी वूड़ी पहन लिया जाए। क्योंकि जब मैं सास के साथ रहती थी ना ससुराल में, तो हम लोग ना सुबह ही तैयार हो जाते थे नहा धो के, और साड़ी वाड़ी नए कपड़े जो भी हम बनाते थे सारे सुबह ही अच्छे से तैयार हो जाती थी। और उसके बाद मैं किचन में जाती थी। तो क्या होता है ना, जो साड़ी पहनती थी, कपड़े पहनती थी ना, तो वो खाने के हाथ लग के ख़राब हो जाते थे, यानी गंदे हो जाते थे। तो मैंने सोचा आज ना मैं बाद में साड़ी पहनूंगी, पहले बनाऊंगी खाना। तो ये दो तरह की चूड़ियाँ हैं, एक जो साड़ी के कलर की हैं और एक सावन की हैं, हरी और महरून चूड़ियाँ, जो कि मैं हर साल पहनना पसंद करती हूँ। और ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो मेहंदी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आया था, आप देख रहे होंगे। और बच्चों के हाथों पे भी ऐसा ही कलर आया है, बहुत ज़्यादा डार्क इस बार की मेहंदी जो है वो नहीं हुई है। पता नहीं मेहंदी में क्या कमी थी। और ये जो ग्रीन कलर की साड़ियों का सेट है, मतलब चूड़ियों का सेट है, तो ग्रीन कलर की जो साड़ी है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, उसके लिए मैं बनवा के लेकर आई थी। यहाँ पे किट्टू भी मेरी तैयार हो गई है, तो दोनों ने सेम डिज़ाइन का सरारा पहना हुआ है। और इधर हमारे लड्डू नहा धो लिए थे सबसे पहले, तो वो आराम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं इन दोनों बहनों को भी अच्छे से तैयार कर रही थी, क्योंकि बिंदी लगाई जाती हैं लड़कियों के हमारे यहाँ। और मैं भी थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी, टचअप वगैरह कर लूँगी। तो लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं अपने लिए चॉकलेट कलर की, तो मैं वो लगाऊँगी। तो जो भाभी थी जहाँ से मैं मेकअप लेकर आई थी, तो वो ना कह रही थी जब आप ब्रश वाली लिपस्टिक लगाया करो तो उससे पहले नॉर्मल लिपस्टिक लगाया करो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले दूसरी लिपस्टिक लगाई है, उसके बाद दूसरी लगाई है, यानी ब्रश वाली, तो सूख के, ताकि मेरे होठ जो है वो ड्राई ना हो। और ये मंगलसूत्र है मेरा, तो मंगलसूत्र बहुत हल्का सा पतला से लेकर आई हूँ, एडी का है, बहुत ही प्यारा है ये। तो इस तरीके का मैंने कभी मंगलसूत्र पहना नहीं है, पहली बार ही लेके आई हूँ मैं। और मेरे पास मंगलसूत्र ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं, बड़े बड़े तो हैं मेरे पास, लेकिन जो छोटा था मेरे पास ना वो टूट गया है, यानी ख़राब हो गया था, तो मैंने दूसरा ले लिया है। यहाँ पे मैं रिंग भी लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे पहले जो एडी की रिंग थी मेरे पास, तो वो बड़ी छोटी करने में ना बार बार टूट गई। और ये पायल है मेरी
जो मैं कांसी की पहनती हूँ ना पायल, तो वो काली पड़ गई हैं और बेकार भी लग रही थी। तो ये मैं दूसरे डिज़ाइन की पायल लेकर आई हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इनको भी ले लिया। तो जैसे घर में पहनते हैं या बाहर निकलती हूँ मैं, ज़्यादातर बाहर का ही काम रहता है मुझे, घर का भी रहता है लेकिन बाहर जाना होता है तो मैं चांदी की पायल थोड़ा कम ही पहनती हूँ, क्योंकि चांदी की पायल ना मेरे पैर में टिकती भी नहीं है, 1-2 महीने में मतलब टूट के बिखर जाती है, मतलब टूट जाती है, वो ख़राब हो जाती है चांदी की पायल। तो इसलिए कांसी की जो पायल है मैं ज़्यादातर वही पहनती हूँ, और बिछुए भी मेरे पैरों में कांसी के ही मिलेंगे, क्योंकि चांदी बहुत ज़्यादा घिसती है मेरे पाँव में, और सारे जो पाँव हैं मेरे वो चांदी की वजह से, चांदी की घिसने की वजह से ना काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाने की तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ पे मैं इनका हेयर स्टाइल बना रही थी दोनों का, और बाहर बारिश हो रही है। मैं तो मना कर रही थी बेटा मत जाओ, लेकिन जो इनकी फ्रेंड है उनके सबके कॉल आ रहे हैं कि आ जाओ निमिषा आ जाओ। और मतलब आज तीज का त्यौहार है ना, तो बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट रहता है, स्पेशली अगर लड़कियां हैं ना आपके घर में, तो लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है हर तीज त्यौहार का। तो वैसे ही मेरी बेटियां भी हैं, सारे फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हैं, और मैं इनको मतलब और ज़्यादा खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो आज ना मैंने जल्दी खाना बनाना शुरू नहीं किया था, आप देख रहे होंगे खाना थोड़ा लेट ही बनाया था मैंने, और इनको खाना बाद में ही खिलाऊंगी, पहले बनाऊंगी खाना। तो इनको मैंने बोल दिया है खाना खा के ही जाना, तो मैं अभी नहीं भेजूंगी क्योंकि बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, और अभी जो टाइम है वो 9:30 बजे का टाइम है, और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अब बनाऊंगी मैं आराम से खाना। और यहाँ पे मैंने प्याज को छील लिया है, एक टमाटर ले लिया है, एक कटोरी मटर ली है, पनीर है मेरे पास जो मैं कल लेकर आई थी, और यहाँ पे मैं लहसुन की जो कलियाँ हैं वो निकाल रही हूँ। और भी वैसे मैं सब्ज़ी जो बनाऊंगी वो सिर्फ मटर पनीर की ही बनाऊंगी, क्योंकि छोले वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं रेगुलर में, पनीर कभी कभी बनता है, लेकिन पनीर भी हम लोग बहुत बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। और छोले, दाल, राजमा, ये सारी चीज़ें तो रेगुलर बनती ही रहती हैं, आए दिन बनाती ही रहती हूँ मैं हर वीक। लेकिन बच्चों के जो पापा हैं उन्होंने कहा था चलो जो मन करे वो बना लेना, तो मैंने सोचा चलो पनीर ही बना लिया जाए, और पनीर वैसे भी कम ही आता है हमारे घर में। और यहाँ पे मैं साथ में बनाऊंगी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो बने रहिएगा फुल ब्लॉग में। आपके यहाँ पे तीज पे क्या क्या बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो कुछ भी बना लेते हैं, जैसे छोले हो गए, छोले चावल हो गए, पूरी हो गए, हलवा हो गया, और पुए भी बनते हैं, यानी गुलगुले जिन्हें बोला जाता है वो भी बनते हैं। लेकिन मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मैं साथ में दूसरी चीज़ बनाई थी, यानी हलवा बनाया था खोया का, और बनाए थे खजले जो होते हैं मीठे वाले वो बनाए थे, तो इसीलिए नहीं बना पाई थी मैं कुछ भी। और अभी यहाँ पे मैं जो है वो पुलाव को तड़का लगा रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने रिफ़ाइन डाला है, सिर्फ 2 चम्मच, और उसमें डालूँगी थोड़े से खड़े मसाले और थोड़ा सा तेज पत्ता, और इसमें मटर और थोड़े से काजू, 1 मुट्ठी काजू भी मैंने डाल दी है, तो काजू मटर पुलाव हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना रही हूँ ताकि थाली टेम्पटिंग सी लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे, टेस्ट अच्छा आए ना, तो मैं थोड़ा अलग लगे, यानी चावल तो हम रोज़ खाते ही हैं। तो आज का जो खाना है तो सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसे चेंज कर दिया है, यानी थोड़ा सा अलग दिखे आज की थाली जो है वो, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चावल यानी जो पुलाव है उसको तड़का लगा दिया है, और अब दूसरे चूल्हे पे बनने के लिए रखूँगी मैं और सामान। तो दोनों चूल्हों को चलाऊँगी बराबर, और जल्दी से जल्दी मेरा खाना बनके तैयार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में मैं सारा खाना बना दूँगी। और पुलाव तो मैंने इधर वाले छोटे वाले चूल्हे पे रख दिया था, कुकर उठा के, और उस पे रख दिया है भगोना। तो अब मैं तड़का लगाऊंगी यहाँ पे पनीर को। पनीर बनाने के लिए मैंने एक प्याज ली है, 5-6 कलियाँ लहसुन की ली हैं, और बहुत सारे जो भी मसाले रहते हैं वो ले लिए हैं। तो मेरे जो पुलाव था वो बन के तैयार हो गया है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है दूसरे चूल्हे पे, और इसमें डाल दिया है मैंने घी, और घी में डाली है मैंने थोड़ी सी सूजी। तो मैं इसे खोए के साथ बनाने वाली हूँ हलवे को। तो हलवा भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा ही बनाना है। और थोड़ी सी सूजी यहाँ पे भूनने के लिए मैंने घी में डाल दी है, और मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा हुआ है। दूध से आज मैं हलवा बनाने वाली हूँ, और बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये हलवा। तो घी में पहले मैंने सूजी को भून लिया था,
थोड़ी सी 1 कटोरी सूजी थी, यानी छोटी वाली जो कटोरी होती है वो भर के मैंने सूजी ली थी समथिंग। इसमें नारियल डाल दिया है और ऊपर से डाल दी है चीनी, और अब मैं डालूँगी इसमें दूध। तो बहुत अच्छा और टेस्टी हलवा बनके तैयार हो जाता है। तो मलाई बहुत ज़्यादा थी दूध के अंदर, थोड़ी सी मलाई मैंने पनीर की सब्ज़ी में मसाले में डाल दी है, और थोड़ी सी जो मलाई थी आधी वो मैंने यहाँ पे हलवे में डाल दी है ताकि और अच्छे से टेस्ट आ जाए। और 100 ग्राम के समथिंग मेरे पास खोया रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उधर मेरा मसाला जो है पनीर का वो भी एकदम बढ़िया हो गया था। तो यहाँ पे मैंने पनीर को ऐड कर दिया है सब्ज़ी में, ऊपर से पानी डाल दिया है, और अब अच्छे से सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। इसको मैं ढक के थोड़ी देर पकने दूंगी। इधर मेरा हलवा भी बनके तैयार हो ही गया है। तो यानी मेरे पुलाव भी बन गया है और हलवा भी बनके तैयार हो गया है। पनीर की सब्ज़ी में भी 5-6-7 मिनट लग जाएंगे उसे भी बनने में, तो वो भी बन के तैयार हो जाएगी। तो हलवा मेरा बहुत यम्मी और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अब देख सकते हैं इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट, कुछ तो बादाम में काजू मैंने इसमें कूट के डाल दिए थे, और 2-4 काजू बादाम मैंने ऊपर से डाल दिए थे। और अब मैं आटा लगा रही हूँ यहाँ पे, जो खजले बनाते हैं ना एकदम क्रिस्पी वाले, उसका आटा यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया था, उसमें मैंने मोइन लगा लिया था रिफ़ाइन का, और इसमें मैंने सफ़ेद तिल डाला है, और थोड़ा सा गोला यानी जो नारियल का बरूदा है वो डाला है, और इसमें डाला है मैंने चीनी का शरबत बना के, बहुत ही टेम्पटिंग बनेगा। और हल्की सी 1 चुटकी नमक, ताकि जो मीठा है वो बैलेंस रहे, खाने में मज़ा आता है। अगर मीठे में थोड़ा सा नमक हो ना तो बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, और मैंने यहाँ पे पूरी का आटा लगाऊंगी अब थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी पूड़ियाँ भी चाहिए। तो मैं उसमें अजवाइन, हींग और जो पत्ते वाली सूखी मेथी होती है वो मैंने इसमें ऐड कर ली है, और अजवाइन भी डाली है। पूरियों का आटा भी बहुत शानदार तरीके से मैं लगाती हूँ। और उसके बाद मेरे पास 3-4 आलू रखे हुए थे बॉयल हुए, तो उसमें मैंने स्टफिंग बना के तैयार कर ली थी। तो आज मैं कचौरी नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ गोल वाले जो बड़े बड़े पकौड़े होते हैं ना, वो बहुत टाइम से बनाए नहीं है, तो मन कर रहा था आज कुछ अलग बनाने का। कचौरियाँ तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो अगर हस्बैंड बोलेंगे तो शाम को बना लूँगी, इसीलिए मैंने नहीं बनाए थे। तो मेरा मन था आज पकौड़े खाने का, और हस्बैंड टाइम से आते नहीं है घर पे, तो वो आएंगे तो उन्हें भी मैं यही खिला दूँगी आज। और पकौड़े मेरे फेवरेट हैं, अगर इसमें पनीर हो ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है, समोसों से कम नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे, क्योंकि सूजी और बेसन के साथ मैंने इन्हें बनाया था। और सारा खाना फाइनली मेरा बन के तैयार हो गया था। तो अब मैं लगा रही हूँ थाली, जो कि बहुत बहुत यम्मी टेस्टी बन गई है मेरी थाली। और आज ना मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लग रही है, क्योंकि गाइस अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो सबसे पहले मैंने खजरे और हलवे का भोग मंदिर में लगा दिया है, लड्डू को भी भोग लगाना बाकी है, और वो लड्डू जो है हमारे साथ ही बैठ के खाते हैं। तो ये रही आज की हमारी तीज की स्पेशल थाली। कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लड्डू को भोग लगा दिया था, ये 2 लक्ष्मी है मेरे घर में, इन दोनों को भी भोग लगा दिया था। और इनके साथ ही मैं भी खाने बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और इन्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना है। तो इसलिए मैंने इनको खाना घर से ही खिलाकर भेजा था, और मैंने इनको बोल दिया था ज़्यादा किसी के घर पे कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि मैं दूसरों के घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ कि कहीं और मेरे बच्चे जाएँ और वहाँ पर कुछ खा के आएँ। तो यहाँ पे जो हमने पकौड़े बनाए हैं सारे, जो थाली मैंने लगाई थी उसी में ही हम दोनों ने यानी तीनों ने खाना खा लिया था। और लड्डू जी भी मेरे पास ही बैठे हैं, तो लड्डू को हम अपने साथ में बैठा कर ही खिलाते हैं। कभी कभी हाँ अलग बैठा देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में ये पता नहीं उनका भी मन करता है हमारे साथ में खाना खाने का, इसलिए हम अपने साथ में लेके ही बैठते हैं लड्डू को। क्योंकि लड्डू ना हमसे अलग रहना नहीं चाहता बिल्कुल भी, वो हमारे पास में ही रहना चाहता है, हमारी नज़रों के सामने ही रहना चाहता है, इसलिए। और अभी शाम का टाइम है, यानी दोपहर के बाद का टाइम है, और मैं तैयार हो गई हूँ। साड़ी मैंने पहन ली है, जो आज मैंने तीज के लिए स्पेशल बनाई थी, और ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो मैंने सोचा चलो पहन ली जाए, और मन कर रहा था, मतलब साड़ी को बहुत पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और जो सुबह चूड़ियाँ पहनी थी ना मैंने महरून और ग्रीन कलर की, तो वो मैंने निकाल कर रख दी हैं, और ये वाली पहन ली हैं साड़ी के मैचिंग की, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और मेहंदी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, आप देख सकते हैं। यार मेहंदी बहुत फीकी रह गई, पता नहीं क्या चक्कर है ये और मेरी साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आपकी तीज कैसी रही मुझे ये भी बताना। और मेरी तीज तो बहुत शानदार होने वाली है। शाम को मेरा क्लब है, तो क्लब में
आज मैं बहुत ज़्यादा डांस भी करने वाली हूँ। और ये परफ्यूम लेकर आई थी मैं, तो अभी नई साड़ी है ना, तो नए कपड़े में नई जैसी आती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे परफ्यूम भी लगा लिया है थोड़ा सा। और मैंने थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रही थी, क्योंकि उधर मेरा गाने चल रहे थे टीवी में, बहुत मज़ा आ रहा था। और इधर जितना भी मेकअप लाई थी वो 2 सिंगारदानियों में मेरे रखा रहता है, तो कभी कुछ सामान उसमें से निकालो, कुछ इसमें से निकालो, बस ऐसे ही लगा रहता है। तो हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप सब, और आज मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मेरी साड़ी ये कैसी लग रही है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। और ये इसका इनकी चूड़ियाँ इसके कलर की मैं ये लेकर आई थी। नेल पेंट भी मैंने सेम कलर लगाई है। एंड जो बिंदी भी मैंने ढूंढी थी, तो बिंदी बहुत बड़ी बड़ी थी दुकान पे, तो मैं लेकर नहीं आई वैसे कलर की। मैंने सोचा चलो बिंदी जो है वो मेहरूनी या लाल अच्छी लगती है। एंड जो ईयर रिंग है वो मेरे पिछले साल के हैं, मैंने न्यू नहीं खरीदे हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं? तो अभी मेरा इवनिंग का क्लब स्टार्ट होने वाला है और आज मैं होस्ट हूँ। तो आज जितनी भी मेरी क्लब की फैमिली है, जो भी लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, तो आज सभी के साथ तीज का फेस्टिवल मैं मनाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। एंड सुबह से लेके अभी तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं। और आज ज़्यादातर वीडियो ऑन ही है हमारे बीच में, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी वीडियो ऑफ है ना वो सब जेंट्स है, लेडीज की सबकी वीडियो ऑन है। वाह, कितना शानदार है ना। थैंक यू सो मच। इतना शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। तीज का त्यौहार है वही अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। और तीज पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो प्लीज़ एक्साइटेड रहिएगा। एंड कौन नेक्स्ट पर्सन एक्साइटेड है हमारे बीच में अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए, उनकी ये वाली जो तीज है वो कैसी रही इस बार की, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, इस तरीके से हाथ भी हिला सकते हैं, क्योंकि हैंड रेस तो बहुत लोगों के। एंड गाइज अभी इवनिंग का टाइम है, यानी 6:30 बजे का टाइम है। और आज हमारा जो तीज स्पेशल क्लब है वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो सभी जितनी भी लेडीज़ हैं सभी डांस कर रही हैं मिलके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आज मैं क्लब में होस्ट थी, तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा डांस किया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो हे गाइस, आज का तीजों का दिन बहुत ही शानदार रहा। हमने बहुत इंजॉय किया सबने मिलकर। और मेरी मेहंदी का कलर भी काफ़ी प्यारा आ गया है, ये देखो, ये मैंने खुद से लगाई थी अपने हाथों पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में नया कंटेंट लेके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई हैं आज, तो थोड़ा हैवीनेस हो रही है। ओके।